हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। सो मैं आ गई हूँ आपके लिए ये एक पर्टिकुलर छोटा सा वीडियो लेके, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इनकम टैक्स के चैप्टर का ग्रे एरिया। ना कौन सा चैप्टर मैंने चूज किया है वो तो हम आगे देख ही लेंगे, बट यहाँ पर ग्रे एरिया का क्या मतलब होता है। देखो, ग्रे एरिया वो प्रोबेबल एरिया होते हैं जहां पे बच्चे क्लियर तो होते हैं प्रोविजंस को लेके, क्वेश्चंस भी वो लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट उन एरियाज में हाईली चांसेस होते हैं कि वो क्या कर जाते हैं, सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आप ऐसे सिली मिस्टेक्स एग्जाम में ना कवर करें, इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूं। सो वेट किस चीज का है यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मच अवेटेड चैप्टर दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब इस चैप्टर में कुछ ऐसे एरियाज हैं यार जहां पर मिस्टेक्स के चांसेस, सिली मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक्स चूज किए हैं जो मुझे लगता है जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। देखो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन की जब भी बात आती है तो एग्जाम में होता क्या है, पता भी होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, बट बच्चे एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल जाते हैं। सो एक क्विक रिकैप। देखो, अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन है और जिस साल आपने एसेट पुट टू यूज किया है, तो यहां पर जो एसेट पुट टू यूज किया है, अगर वो एसेट पुट टू यूज फॉर मोर देन और इक्वल टू 180 डेज है तो भाई फुल रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ यूसेज है, ठीक है। बट अगर फर्स्ट ईयर ऑफ यूसेज में पुट टू यूज 180 डेज से कम है तो डेप्रिसिएशन हाफ रेट से जाता है। नेक्स्ट ईयर से हर बार नॉर्मल हो जाता है, हर बार फुल ईयर से आप हर साल टिल दैट पर्टिकुलर एसेट इज देयर इन बिजनेस आप एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। ऑन दी अदर हैंड, जब हम कंपेयर करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन के साथ, देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन पहले तो किसको अवेलेबल होता है, मैन्युफैक्चरर्स हु आर अंडरटेकिंग एनी प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और पावर सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, उनको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है ऑन द एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी, प्रोवाइडेड उन्होंने नॉर्मल डेप्रिसिएशन WDV मेथड से ऑप्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है वो वंस इन अ लाइफ टाइम ही अवेलेबल होता है। दैट मींस जो भी पर्टिकुलर एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी आपने इंस्टॉल करी है, उस प्लांट एंड मशीनरी पे आपको 20% ही मिलेगा। तो जिस ईयर आपका पुट टू यूज है, पुट टू यूज इज इंपॉर्टेंट, जिस ईयर पुट टू यूज है वहां पर पुट टू यूज 180 डेज या उससे ज्यादा है तो फुल रेट से 20% मिल जाएगा। बट मान लो जिस साल आपने वो नया प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया है, उस साल पुट टू यूज 180 डेज से कम है तो 10% की रेट से जाते हैं, हाफ रेट से मिलेगा। नॉर्मल में भी ऐसा ही होता है, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन हर साल ही नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो अगर पहले साल में 180 डेज से कम है तो रिमेनिंग हाफ आप नेक्स्ट ईयर में ले सकते हो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन में तो नेक्स्ट ईयर से हर बार फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है। पूरा 20% मिल जाएगा अगर पहले ही साल 180 डेज या उससे ज्यादा पुट टू यूज है, बट 180 डेज से कम है तो पहले साल में 10% और नेक्स्ट ईयर में आपको ये 10% अवेलेबल हो जाएगा। नाउ सेकंड ग्रे एरियाज इज दी सेक्शन नंबर 43CA। अब यहां पर स्टूडेंट को प्रोविजन पता भी होता है फिर भी सिली मिस्टेक कर लेते हैं यार, जहां पर आपने लैंड और बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड करी है, ठीक है, आपने लैंड और बिल्डिंग को ट्रांसफर करा है, तो जितने में भी आपने ट्रांसफर करा है दैट इज एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कंपेयर्ड विद SDV। दोनों में से जो भी हायर होता है वही हम लेते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। बट यहां पर एक कंडीशन है जो हर बार चेक करनी होती है, दैट इज अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के 110% तक या उससे कम है तो आपको एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को ही अपना FVOC बनाना है, भले आपका SDV एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से ज्यादा हो, ठीक है। तो मैं हमेशा कहती हूं जब भी ये प्रोविजन आए हमेशा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 110% सबसे पहले चेक कर लो, और अगर 110% तक है SDV या उससे कम है तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही होगा। और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी 110% से भी ऊपर निकल जाती है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही आपकी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। यहां पर भी एक प्रोविजन है, दैट इज SDV किस डेट का लेना है, डेट ऑफ अग्रीमेंट का लेना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेना है। तो डेट ऑफ अग्रीमेंट का ले लेंगे अगर अग्रीमेंट के दिन पे बायर ने किसी भी तरीके का कंसिडरेशन चाहे फुल या पार्ट आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे दिया है। इन शॉर्ट कुछ पेमेंट उसने अग्रीमेंट के दिन प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर दिया है तो अग्रीमेंट के दिन की SDV। अगर नहीं करा है अग्रीमेंट के दिन पे पेमेंट या मान लो पेमेंट कैश में कर दिया तो आप रजिस्ट्रेशन के दिन की SDV ले लेते हो। एंड लास्ट एरिया जो है ना, ये 3 सेक्शंस है, दैट इज सेक्शन नंबर 44AB, सेक्शन नंबर 44AD एंड सेक्शन नंबर 44ADA। अब ये जो सेक्शंस है ना, ये सेक्शन मेरा ऑडिट का सेक्शन है, दैट
दैट इज सेक्शन नंबर 44AB इनकम टैक्स ऑडिट। अब यहाँ पे ऑडिट किसको करवानी होती है? देखो, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तभी ऑडिट होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर कंप्लायंस बर्डन ना पड़े, इसलिए इनके लिए टर्नओवर बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया इंस्टेड ऑफ 1 करोड़। प्रोवाइडेड 10 करोड़ तभी होगा जब उनके टोटल जितने भी कैश रिसिट्स हैं, मतलब उनकी जितनी भी रिसिट्स हैं बिजनेस की 5% से ज्यादा कैश में नहीं है, ठीक है, और जितने भी पेमेंट्स है बिजनेस के 5% से ज्यादा कैश में नहीं है, तभी 10 करोड़ होगा। अदरवाइज 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होते ही ऑडिट करवानी पड़ेगी। और अगर प्रोफेशन है तो ग्रॉस रिसिट्स 50 लाख से ऊपर होते ही ऑडिट करवाओगे। तो ये ऑडिट की प्रोविजन। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 44AD एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है जहां पे आपको ऑडिट नहीं करवाना होता है। सीधा बिजनेस का टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम है तो टर्नओवर का 8%, ठीक है, या 6% अगर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में आपको आपका टर्नओवर रिसीव हो रहा है तो ठीक है, तो वहां पर लिमिट 2 करोड़ है। और 44AD में जो लिमिट है वो 50 लाख है ग्रॉस रिसिट्स की। 50 लाख से कम होगी तो ही 44AD ऑप्ट कर सकते हो, और 44AD तभी ऑप्ट कर सकते हो जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। तो ये सेपरेट चीजें हैं, ये प्रिजम्पटिव बेसिस पे आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हो और यहां पर आप ऑडिट करवा रहे हो। तो ऑडिट के और इनकी लिमिट्स के बीच में स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने फटाफट इसको रिवाइज कर लिया। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।